आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 पंचायत सरकार के संबंध में सुबह 7:30 बजे हम सब मिलकर के बिहार के विकास में पंचायत सरकार की क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आज की जो विषय की चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और राज्य सरकार का पंचायत सरकार के प्रति क्या रवैया है, इसके संबंध में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2006 में जब बिहार की सत्ता को संभाले थे तो एक नई व्यवस्था के तहत, चूँकि 1993 एक्ट को उन्होंने बदला था, तो नई व्यवस्था परिवर्तन के ध्यान में रख करके एक मजबूत कानून बनाए थे, संविधान बनाए थे। 1 जनवरी 2006 लगा कि बिहार का एक बहुत ही मजबूती से विकास करने का इनका एक सपना जो है वह निश्चित रूप से बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का एक बड़ा कल्याण ही करने वाले हैं। धीरे धीरे जब इस 17-18 वर्षों से सत्ता को संभालने के बाद आज स्थिति यह बना दिए कि ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य आपस में लड़ने के बजाय अब अपने ही प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर धरना आंदोलन, अलग अलग टीम बना करके वार्ड सदस्यों का अलग आंदोलन चल रहा है और ग्राम पंचायत के मुखिया का आंदोलन अलग चल रहा है। तो दोनों बिहार सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारे अधिकार को आप दे दीजिए। आप सभी जानते हैं कि राज्य के अंदर 22 वर्षों से पंचायत सरकार लागू है और देश में 30 वर्ष से पंचायत सरकार कानून लागू हो गया। तो बिहार में 22-23 वर्षों के बाद ग्राम पंचायत के मुखिया आंदोलन कर रहे हैं कि हमको अधिकार दिया जाए। ग्राम पंचायत के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं कि हमको अधिकार दिया जाए। और ग्राम पंचायत ये तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि ग्राम पंचायत के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ में, राज्य सरकार और अपने ही प्रतिनिधि के खिलाफ में। यानी राज्य सरकार से तो लड़ना है, लेकिन ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ में भी लड़ाई हो रही है। इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? इन सब बातों को जानने के लिए जो भी आज व्यूअर से सुनेंगे या आगे भी आप सुनेंगे, निश्चित रूप से आपके माध्यम से गांवों के गरीब किसान मजदूरों तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं और गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो पंचायत सरकार की है उसको ज़मीन पर उतारने के बजाय राज्य सरकार इसको बंद करती जा रही है। यह एक घोर चिंता का विषय है बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो तनाशाह हो गए हैं, उस तनाशाही के खिलाफ में जो आंदोलन हो रही है, तो यह बहुत बुरा दिन आने वाला है बिहार के लिए। बिहार के लोगों को सचेत होना चाहिए। इस विषय को जानने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी साथी आज जुड़ कर के सुने हैं उस सब के स्वागत के साथ है, आपका हार्दिक अभिनंदन के साथ, इस आशा और भरोसा के साथ कि आप फॉलो करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संविधान बनाए थे, उस संविधान में मैं चर्चा कर चुका हूं कि गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जो काम है सरकार के प्रति, अपनी
प्रति व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक लाभ, उसको ध्यान में रख करके बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम वार्ड सभा करेंगे। तो वार्ड सभा का व्यापक अधिकार हम आपको बता चुके हैं। तो अब आप यह ध्यान में रख लें कि वार्ड सभा बिहार के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ये सब जानते हैं। यह कौन दोषी है? यानी राज्य सरकार संविधान तो बना दिया, और मेरा विषय भी है कि राज्य सरकार के प्रति जो वार्ड के सदस्य और मुखिया जो आंदोलन करने पर मजबूर हो गए, उसका मूल कारण क्या है? तो आपने तो यह निर्णय ले लिया कि वार्ड सभा में ही योजना लिया जाएगा और उसके बाद में ग्राम सभा में वह स्वतः पारित हो जाएगा। तो वार्ड सभा कहीं बिहार के अंदर नहीं हो रही है। तो गाँव की जो गरीब किसान मजदूर अपनी बातों को कहने के लिए जो कमेटी बनाई गई, वह वार्ड सभा बनाई गई। यदि वार्ड सभा में गांव गरीब किसान मजदूर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी व्यक्तिगत लाभ या सामूहिक लाभ की प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं, तो वह ग्राम सभा में जाकर प्रस्ताव करेंगे। और दो ही ऐसी सदन हैं जहां अगर आप अपनी बातों को नहीं कहते हैं तो आप भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएंगे। यदि वहां अपनी बातों को कह देते हैं तब जाके आपके साथ न्याय मिलेगी। यदि अब आइए आपने कह दिया तो अब वहाँ वार्ड सभा के बाद में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति थी, उसकी बैठक साप्ताहिक करने का राज्य सरकार ने संविधान बना दिया। अगर साप्ताहिक नहीं कर सकते हैं कोई वार्ड सदस्य, तो महीना में 2 बार करना अनिवार्य रूप से उनको करना है। तो अनिवार्य रूप से जब महीना में 2 बैठक करनी है वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति को, यानी जो गांव की जनता ने वार्ड सभा में कहा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति उसको कंक्लूड करके ग्राम सभा में भेज दिया। तो ग्राम सभा की बैठक में अब आप देखेंगे कि राज्य सरकार इंटरफेयर कर रही है, जबकि राज्य सरकार को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को अधिकार तब बनता है जब ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम सभा की समान बैठक नहीं कर पाते हैं। यदि ग्राम पंचायत के मुखिया समान बैठक नहीं करते हैं तो यहाँ राज्य सरकार विशेष बैठक करने का अधिकार दे सकती है। तो राज्य सरकार ज़बरदस्ती विशेष बैठक करा करके गाँवों की जनता के अधिकार को हनन कर रही है और ग्राम पंचायत के मुखिया के अधिकार को भी हनन कर रही है। तो एक मूल कारण है कि गाँव के लोग कैसे वंचित हो रहे हैं, और यह वार्ड सदस्य भी नहीं समझ रहे हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया भी थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। तो समस्याएं तो आ नहीं रही है, तो आप निदान क्या करेंगे? और समस्या आती, निदान नहीं होता तो राज्य सरकार विफल हो जाती। तो राज्य सरकार विफल नहीं हो, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 15 अगस्त के झंडा तोलन करते हैं तो गरज कर भाषण दे सके कि मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो समस्या तो तब होती जब वार्ड सभा और ग्राम सभा में प्रस्ताव आता और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अगर निर्णय लेता और उस निर्णय को ग्राम पंचायत में जाता, तो ग्राम पंचायत यानी कार्यकारिणी की बैठक मुखिया की अध्यक्षता में जो होती है। अब तीसरी पॉइंट पर हम आ गए। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में धारा 20 है, आप अधिनियम एक्ट जो बनाया गया बिहार पंचायत राज एक्ट 20 में आप जाकर देखेंगे तो मुखिया का अधिकार है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप 29 डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को बुलाने का प्रावधान है। तो 29 डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग के सभी विद्यालय के हेडमास्टर को बुलाना था, आप आंगनबाड़ी केंद्र को बुलाना था, आप जितनी डिपार्टमेंट है RWD को बुलाना था, उसके जूनियर इंजीनियर को बुलाना था, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को बुलाना था, ग्रामीण विकास के जूनियर इंजीनियर आते, मनरेगा के जूनियर इंजीनियर आते, भवन निर्माण के जूनियर इंजीनियर आते, उसी प्रकार से कृषि विभाग से कृषि सलाहकार वगैरह वगैरह मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 29 विभाग के जब अधिकारी को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया जाता, तो अब देखिए कहाँ ये बात फंसती है। वार्ड सभा में निर्णय हुआ, ग्राम सभा में निर्णय हुआ और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कंक्लूड करके कि अब किस व्यक्ति की क्या समस्या है। वार्ड सभा का मतलब ये समझ लीजिए। लेकिन बिहार में प्रायः पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को बताते हैं आपको तो ठीका पट्टा करने के लिए जिताया गया है, ऐसी नहीं है, यही मतांतर है। तो गाँव के लोगों की जो समस्या हो, उसके व्यक्तिगत जो समस्या हो, वह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति प्रस्ताव बना करके ग्राम पंचायत सरकार यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को ही
ग्राम पंचायत सरकार कहते हैं। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में तो ये गाँव की बात आ नहीं रही है कि किसको पेंशन चाहिए, किसको दाखिल खाज की समस्या है, किसके घर में कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, उसका किडनी सड़ गया है। तो यह प्रस्ताव तो ग्राम पंचायत में आ नहीं रही है। यानी पंचायत सरकार के हेड जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, उनको जानकारी ही नहीं हुई है कि हमारे पंचायत के अंदर किस व्यक्ति की क्या समस्या है। सिर्फ के सिर्फ बिहार में पदाधिकारी ग्राम पंचायत के मुखिया को यही बताने के लिए तैयार हैं कि आपको कितना फीट सोलिंग करना है, कितना पीसीसी करना है, कितना जो है मनरेगा में काम करना है, कौन भवन बन रहा है, पंचायत सरकार, ये सब जरूरी है। लेकिन गाँवों में रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत समस्या क्या है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनकी जो है सिंचाई हो रही है कि नहीं, उनको अच्छा बीज मिल रहा है कि नहीं, किसानों की समस्या क्या है, उनको प्रशिक्षण हो रहा है कि नहीं, सिंचाई विभाग की क्या स्थिति है, लघु सिंचाई विभाग की क्या स्थिति है, बिजली डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसे कोई ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी नौकरशाह जो है बिहार सरकार के, वह नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि 29 विभाग के कर्मचारी जब पंचायत सरकार में बैठना शुरू कर देंगे तो ग्राम पंचायत के सदस्य उनको मिजाज को ठीक कर देंगे। एक एक वार्ड सदस्य सवाल करके भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण में अहम भूमिका निर्वहन करता। तो जो नौकरशाह हैं सबसे अंतिम जगह पर बैठे हुए पंचायत के सचिव। अब यहाँ मेन बात फंसती है। तो पंचायत के सचिव जुड़े हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी से, उनकी वेतन देते हैं पंचायत के सचिव। प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन ग्रांट करते हैं जिला के पदाधिकारी यानी कलेक्टर, और कलेक्टर की वेतन की ग्रांट राज्य सरकार करती है। तो प्रधान सचिव, इधर देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया। वह निर्णय क्या है, तो अब प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी बंध के बैठेंगे और वही हेड होंगे। अब पंचायत सेवक की बात जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिला के कलेक्टर के माध्यम से प्रधान सचिव तक जाएगा और वहाँ मुख्यमंत्री प्रधान सचिव के साथ बैठ करके वो अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कि हमको बिहार में कैसे विकास करना है। तो अब यहाँ देखेंगे कि जमीन यानी वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। तो ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में कौन कौन बैठते हैं, तो वार्ड सदस्य और मुखिया बैठते हैं। डिपार्टमेंट को नहीं बुलाया जा रहा। ग्राम पंचायत के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में 7 आदमी बैठते हैं। वहाँ जो उस लेवल के जो ऑफिसर पदाधिकारी हैं उसके साथ समीक्षा नहीं हो रही है। तो पंचायत के सचिव क्या कर रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जो साप्ताहिक बैठक करते हैं हर प्रखंड में, उसमें क्या पंचायत सचिव से यह प्रतिवेदन लेते हैं कि आपके कार्यकारिणी की बैठक में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। यदि आप नहीं लेते तो निश्चित रूप से आप जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी आप खुद भ्रष्ट हैं। तो ये क्यों नहीं हो रही है, तो यदि प्रधान सचिव इस बात की समीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इस बात की समीक्षा करते होंगे, विभागीय मिनिस्टर करते होंगे, पंचायती राज मिनिस्टर, तो क्या इन लोगों की समीक्षा में बिहार में जो धारा 20 के 4 आपने बनाया कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो क्या राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है? तो राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग नहीं किया। यहाँ ग्राम पंचायत सदस्यों के अधिकार से वंचित किया गया और ग्राम पंचायत के मुखिया को मजबूर कर दिया गया कि आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को फॉलो करें। यानी उनको अधिकार से राज्य सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार से वंचित कर दिया और ग्राम पंचायत के मुखिया इस बात को समझने के लिए राज्य में तैयार नहीं है। और यही मूल कारण है कि वो आज भटकाव के शिकार हो गए और राज्य सरकार से आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। और ग्राम पंचायत के सदस्य अपनी बात को समझ नहीं रहे, क्योंकि वार्ड सभा अगर राज्य सरकार करवा देती, हम कहते हैं कि राज्य सरकार जब यह संविधान बना दिया कि हर 3 महीना पर वार्ड सभा होगा, हर सप्ताह जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होगी, तो इसके प्रति राज्य सरकार सचेत नहीं है। तो राज्य में यदि यह नहीं हुआ तो गाँवों की समस्या अगर पंचायत सरकार तक नहीं पहुंची, सभी डिपार्टमेंट नहीं बैठा, ये यहाँ एक पेच है। और इससे भी बड़ा पेच और समझ लीजिए, ग्राम सभा की जो बैठक होती है
यहाँ जो बिहार के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अब तो साथ साथ जुट गए, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ये सब पदाधिकारी आपस में मीटिंग करते हैं और यह नहीं चाहते हैं कि बिहार के जनप्रतिनिधि मजबूत हो। क्या नहीं चाहते हैं, सोच समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा पेच है विकास को अवरुद्ध करने का। ग्राम सभा का जब संविधान बना होगा तो वहाँ सभी IAS लोग बैठते हैं, सभी विद्वान लोग बैठते हैं, कानून बना कि ग्राम सभा की बैठक में प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, यानी ग्रामीण कार्य से जुड़े हुए जो 29 लगभग डिपार्टमेंट को निर्णय लिया गया है, 30 भी है, कहीं 28 भी हो सकता है, किसी पंचायत में 25 भी हो सकता है, अलग अलग वैरी करता है। तो 29 जो डिपार्टमेंट के जो पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, तो प्रखंड स्तर और उस पदाधिकारियों को ग्राम सभा की बैठक में रहना है। ग्राम सभा की बैठक में सांसद, स्थानीय सांसद को रहना है, स्थानीय विधानसभा के सदस्य को रहना है, स्थानीय जिला परिषद के सदस्य को रहना है, स्थानीय पंचायत समिति के सदस्य को रहना है और गांव की जनता को रहना है। तो जनप्रतिनिधि और प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों की एक जो है जन सैलाब है, एक वहाँ जो है जन संवाद है, जनता दरबार है, जिस भाषा में प्रयोग कर लीजिए, वही वह दिन है जो गाँव के लोगों की समस्या वहाँ उठाई जाएगी। जब गाँव के लोगों की समस्या जब आएगी तो उस समस्या का निदान ऑन द स्पॉट होगा, क्योंकि वहाँ सभी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद हैं, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं और गांव की जनता है। गांव की जनता सवाल उठाएगी उस ग्राम सभा में। तो राज्य सरकार के अंदर बिहार के किसी भी ग्राम सभा में क्या यह व्यवस्था हुई? अगर नहीं हुई तो ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी हैं कि राज्य सरकार दोषी है? ग्राम पंचायत के मुखिया तो हम तो भाई कहीं से आए, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक बनावट, हम अच्छा काम किए होंगे, लोगों की नज़र में तो हम चुनाव जीत गए। हम तो BPSC फेस करके आए नहीं थे। लेकिन कानून का ज्ञान कराने के लिए तो पंचायत के सचिव हैं, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति है। तो क्या कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति, कहीं BDO हैं, कहीं प्रखंड स्तरीय पंचायत राज पदाधिकारी हैं, क्या आपने अपने कानून का संबोधन, कानून का ज्ञान फाइल के माध्यम से या मौखिक आपने मुखिया और प्रमुख को बताया? तो अगर बताया है तब तो हम जनप्रतिनिधि दोषी हैं, बिहार के जनप्रतिनिधि दोषी हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को आप जो है नहीं बता रहे हैं, आप नहीं ध्यान में ला रहे हैं, तो यानी आप नहीं चाहते हैं BDO साहब, बिहार के प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत राज पदाधिकारी, आपकी बेईमानी पर कोई शक है क्या? अगर आप ईमानदार हैं, अगर बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी, कलेक्टर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, यदि आप ड्राई ऑनेस्ट हैं, तो क्या किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को, आप प्रखंड के प्रमुख को आपने पत्र दिया? पंचायत समिति की बैठक से ग्राम सभा का डेट का निर्धारण करना था, तो क्या कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया? यदि नहीं लाया तो यहाँ प्रखंड के प्रमुख और ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी नहीं है और गाली वो सुन रहे हैं। अब आइए मुखिया की तरफ जब विश्लेषण कीजिएगा, हम सैकड़ों मुखिया साथियों से हमने मिलने का प्रयास किया क्योंकि हमको दर्द है कि इतनी अच्छी कानून संविधान बना लेकिन ज़मीन पर पहुंच नहीं रही है। तो मैं विश्लेषण आज जो कर रहा हूं वो मैं कई मुखिया साथियों से मिला, तो उनसे मिलने के बाद भी हमको यही जानकारी हुआ कि उनको जानकारी नहीं है। और मुखिया एक ऐसा पद है, पॉपुलर पद है, जो मुखिया बनने के बाद वह किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। पद झुकने मीन्स ये मेरा कहना है, उनको जानकार नहीं है तो किसी से मदद नहीं लेते हैं, चूँकि लोक लाज है कि लोग समझ जाएगा कि इस मुखिया जी को कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ ये गलत फहमी में आ गए। आप कैसे जान जाइएगा? अब सुभाष कुशवाहा कोई अध्ययन करते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, तो कितने लोगों को ये अध्ययन करने की फुर्सत है? अब वकील जो डिग्री लेके बैठा हुआ है, अब गांव के लोग मुकदमा लड़ता है तो उससे ज़्यादा जानेगा ना वकील। लेकिन एक वकील के जानने से सामाजिक बनावट में जो आपको संस्कृति फैलती जा रही है, उसको कैसे ठीक करिएगा?
वही हाल ग्राम पंचायत के मुखिया को है। यदि आप नहीं जानते हैं तो किसी विद्वान लोगों के साथ के साथ बैठिए, या सेवानिवृत्त जो पदाधिकारी हो गए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेक्टर, आपके गांव में किरानी, हर आदमी अपने नौकरी के कार्यकाल को पूरा करके रिटायर करके बैठे होंगे, उनके साथ शेयर करिए। आप अकेला में जा करके मिलिए कि आप में क्या कमी है। लेकिन जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया भी कुछ जानकारी नहीं लेंगे तो पंचायत सचिव आपको क्यों बता देगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी क्यों बता देगा। यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी मदद करता, बिहार सरकार के पदाधिकारी नौकरशाह के जो लोग मदद करते, तो बिहार में एक भी कलेक्टर बतला दे कि पंचायत समिति से ग्राम सभा का तिथि का निर्धारण किया गया हो, ये कहीं नहीं हो रहा है। और वीडियो मुखिया को चढ़ा देता है, सिखा देगा, उकसा देगा कि यदि आप ऐसा करिएगा तो आपकी आमदनी घट जाएगी। भैया, हम आमदनी के लिए चुनाव तो जीते नहीं हैं, हम ठेका पट्टा आप जो काम कर रहे हैं वो बाधित नहीं होगा। अगर ग्राम सभा की बैठक होगी तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की अधिकार जो बादशाह बन के बैठे हुआ है, आपको पंचायत राज पदाधिकारी जो प्रखंड में बादशाह बन के बैठे हुआ है, वो सब जो है अपने औकात में आ जाएगा। तो अब इसको डर पैदा कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है सरकार के जो नौकरशाह हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वह कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया भटकाव के शिकार हो गए, इसलिए ग्राम पंचायत के सदस्य भटकाव के शिकार हो गए। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट पर आइए। अब आइए कि हम बहुत निर्णय ले रहे हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में बैठते हैं और अपनी बातों को रखते हैं मजबूती से। पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, आपको सांसद विधायक जो है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्य, माननीय प्रमुख, माननीय जिला परिषद के सदस्य, सांसद विधायक उस जिले के सभी सदस्य होते हैं और जिले के तमाम पदाधिकारी बैठते हैं। जिला परिषद में, पंचायत समिति में प्रखंड के सब पदाधिकारी बैठते हैं और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में पंचायत के सभी पदाधिकारियों को बैठने का कानून बना, लेकिन नहीं बैठते हैं। तो अब 1 मिनट के लिए राजीव गांधी जी को याद कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया जब दिल्ली से चलती है तो गाँवों में 10 पैसा पहुँचता है और 90 पैसा चोर, दलाल, बिचौलिया, प्रशासनिक पदाधिकारी मिल करके खा जाते हैं। तो इसलिए गांधी की सपना कैसे साकार होगी, क्योंकि गांधी की तो सपना थी कि ग्राम स्वराज की स्थापना करना है। तो ग्राम सभा की स्थापना तो तब न होगी भैया जब गाँवों की अपनी सरकार होगी। इस सपना को पूरा करने के लिए यह संकल्प केंद्र सरकार ने लिया और गाँव की अपनी सरकार कायम हो गई। तो गाँव की सरकार तो देख रहे हैं, तो गाँवों की सरकार देख रहा है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार में लागू नहीं होने दे रहे हैं। आप गाली सुन रहे हैं ग्राम पंचायत के मुखिया, गाली सुन रहे हैं ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुखिया और वार्ड सदस्य सब दूध के धोए हुए हैं, लेकिन इसमें 80% तो दूध के धोए हुए हैं, करना चाहते हैं। तो 20% जो नाकामिल थे वह भी कामिल हो जाते यदि 80% धरातल पर काम करते। तो 80% को ठीक करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसको सिर्फ कहता है कि रोड, पुल, पुलिया, मनरेगा में आप काम करिए, इसी के लिए आप चुनाव जीते हैं। तो आप इसी के लिए जीते हैं, तो कृषि विभाग को कौन ठीक करेगा? सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, इसको कौन ठीक करेगा? पर्यावरण को कौन ठीक करेगा? तो ये 29 डिपार्टमेंट का काम नहीं हो रहा है और बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। वो लगातार किसी न किसी को चुनाव हराते हैं और अच्छे व्यक्ति को समझ करके चुनाव जिताते हैं और जो जीत के आता है वही हो जाता है। आप गांव के चौराहे पर जाकर समझ लीजिए, भैया इसको तो हम लोग हराए, इसको जिताए थे, यो तो वह निकल गया। भैया हम साफ शब्द में कहते हैं कि वह आप निश्चित रूप से गांव गरीब किसान मजदूर चाहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण में भाग लें और वह अव्यवहारिक और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को चुनाव हरा देती है और फिर अच्छे लोगों को लाती है। फिर वह अच्छा लोग जब आता है तो वह प्रशासनिक पदाधिकारियों के चंगुल में फंस जाता है, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है, बिहार के सभी वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद को 4-4 राज्य सरकार ने किताब छपवा के दिया, 3 दिन का ट्रेनिंग दिलाया, तो भात दाल सब्जी खाया और 4 किताब दे दिया। आज जनप्रतिनिधि बहुत खुश होकर के 4 किताब ले जाकर डेहरी के कोना पर रख दिया, उसको पढ़ने का फुर्सत नहीं है। और ट्रेनिंग के नाम पर
बिहार के प्रति प्रखंड में 10 लाख से कम की बजट नहीं थी। हर प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में 10-10 लाख रुपया एवरेज आपको एक प्रखंड में प्रशिक्षण के नाम पर लूट मचाया गया और जनप्रतिनिधियों को उसकी ट्रेनिंग अधूरा दे दी गई। यानी राज्य सरकार के नौकरशाह प्लानिंग के तहत बिहार के पंचायत राज जनप्रतिनिधियों को अधिकार से वंचित कर दिया। अब जो चौथा बात को मैं आपके सामने हम ला रहे थे, जरा उसको समझ लीजिए, समय भी भाग रहा है। तो आप के अंदर चौथा है अस्थाई समिति। अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आपने प्रस्ताव लाया, पंचायत समिति की बैठक में प्रस्ताव, जिला परिषद में जब प्रस्ताव लाते हैं बहुत हंगामा होता है, अखबार में छपता है कि आपूर्ति पदाधिकारी को गर्दा उड़ा दिए प्रखंड प्रमुख जी, बिजली विभाग को बहुत डटैया किए ग्राम पंचायत के मुखिया, सिंचाई विभाग में अपने सवालों को शानदार उठाए ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य। अब काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप तर्क समझ लीजिए कि अस्थायी समिति की गठन करनी है। ग्राम पंचायत में 6 अस्थायी समिति है, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, उत्पादन समिति है, सामाजिक न्याय समिति है, वित्त योजना अंकेक्षण समिति है, लोक निर्माण समिति है। तो यह समिति जो है पंचायत समिति में भी है। तो ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की गठन पूरे बिहार में मुश्किल से 5% हुआ है, 95% नहीं हुआ। और जब तक अस्थायी समिति की गठन नहीं होगी तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप कोई भी प्रस्ताव लेंगे, उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। उस प्रस्ताव पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रस्ताव पर कार्रवाई तब करेंगे जब अस्थायी समिति की गठन होगी। अस्थायी समिति की गठन जब तक नहीं होगी तब तक जो है आप 29 विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ करते रहिए मनरेगा, 15वां वित्त योजना और 6ठा वित्त योजना। तो प्रशासनिक पदाधिकारी हम सबको ठेकेदार बना दिए, हम सबको जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं हमको वो सिर्फ ठेका पट्टा करने पर मजबूर कर दिया। हम भी समझने लगे धीरे धीरे। 2001 में जो मुखिया बन के आए, चाहे जो जनप्रतिनिधि बन के आए, उसी को देखा देखी 2006 में जो जीत के आए वो करते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 2001 में जिस कानून पर चुनाव हुआ उसको तो नीतीश कुमार जी 1 जनवरी 2006 को भंग कर दिए और नया संविधान लागू कर दिए। तो 2001 में भी जीत के गया, वो अनुसरण करता है 2001 वाला। फिर जो है 2011 में चुनाव हुआ, उसमें भी जीत के आए। तब 2006 वाले और 11 वाले के बीच के जो काम किया उसको फॉलो किया। फिर 16 में चुनाव हुआ। यानी पिछले इतिहास को देख करके आगे हम बढ़ रहे हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी अपने चेंबर में बैठ करके मजा ले रहे हैं और हमको लड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि वार्ड सभा की बैठक नहीं हो रही है, प्रथम इकाई। दूसरा है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की भी बैठक नहीं हो रही है। तीसरा है कि ग्राम सभा की बैठक नहीं हो रही है। चौथा है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है। पांचवा है कि अस्थायी समिति की बैठक नहीं हो रही है। तो यह 5 कानून है ग्राम पंचायत स्तर पर। ये 5 कानून क्या ग्राम पंचायत के मुखिया को लागू करना है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत के मुखिया इससे वंचित है, लेकिन यहाँ पंचायत सचिव की रोल है। पंचायत सचिव क्या कर रहे हैं? तो राज्य सरकार कितने पंचायत सचिव को निलंबित किया, सस्पेंड किया, डिसमिस किया? अगर नहीं किया तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ग्राम पंचायत सरकार के प्रति रवैया ठीक नहीं है। नहीं चाहता है बिहार सरकार कि पंचायत सरकार मजबूत हो। और यही मूल कारण है कि बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर भ्रष्टाचार में नहा रहे हैं। वो भ्रष्टाचार को समझ नहीं रहे हैं और भ्रष्ट मुक्त समाज निर्माण का लोग टकटकी लगाए हुआ है। वह आज भी टुकुर टुकुर देख रहा है, हरा रहा है, जिता रहा है, हरा रहा है, जिता रहा है, लेकिन उसके साथ अब न्याय नहीं मिल रहा है। अब न्याय नहीं मिलना, अब भटकाव के शिकार हो गई है। बिहार की जनता अब निराश हो गई है। अब वह समझ गया है कि भैया अब इस धरती पर कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। धरती पर एक से एक विद्वान मुखिया जीते हुए, एक से एक विद्वान वार्ड के सदस्य जीते हुए, पंचायत समिति के सदस्य जीते हुए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार के नौकरशाह बिहार के पंचायत सरकार को बर्बाद कर दिया और मजबूर कर दिया
कि बिहार में एक माहौल बना दिया प्रशासनिक पदाधिकारी और राज्य सरकार उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए ये सब लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, दूसरे दिन भी तो हम बराबर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज का ये बताना बहुत हम जरूरी समझ रहे थे कि राज्य सरकार ही नहीं चाहती है कि पंचायत सरकार मजबूत हो। इस विषय के साथ, इस आशा के साथ कि आप सभी जो हमारे यहाँ साथी सुन रहे हैं, आप फॉलो करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फॉलो करिए नहीं करिए ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि गाँवों तक बात जाए और गाँवों के लोग समझे कि मेरा भविष्य जो है वार्ड सभा में ही है और ग्राम सभा में है, और वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया ये जरूर समझ लें कि प्रशासनिक पदाधिकारी आपका नहीं है, आपका वो नहीं हो सकता है। आपका भाई गांव में है जो आपको चुन करके भेजा है, 5 वर्ष के लिए भेजा है, और उस पर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो चाहते हैं वो सब होगा। लेकिन 29 विभाग को लेकर के आप चलिए। इसी और भरोसा के साथ मैं कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।